जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 18 फरवरी दिन शनिवार को है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत और पूजन करते हैं। जगत में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत है महाशिवरात्रि। इस व्रत को रखने से साधक की सभी दुखों पीड़ाओं का अंत हो जाता है। साथ ही भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करने से कई हजार गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। हम सभी महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग का पूजन करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं। जल, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि चढ़ाकर भोलेनाथ का पूजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, शास्त्रों में एक ऐसी चीज के बारे में बताया गया है जिसे अगर आप इस पावन दिन भगवान शिव के मंदिर से अपने घर ले आते हैं तो इससे आपको भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होगी। शिवरात्रि के पर्व पर भोलेनाथ के भक्त अगर इस चीज को अपने घर ले आते हैं तो उन पर पूरे साल भर भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। भोलेनाथ की कृपा से घर पर कोई संकट नहीं आता। भोलेनाथ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती। भगवान शिव मां पार्वती के साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भोलेनाथ की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिन्हें आज के दिन भगवान शिव के मंदिर से अपने घर अवश्य ही ले आना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेलपत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। बेलपत्र के बिना भोलेनाथ का पूजन अधूरा रहता है। स्कंद पुराण शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र को मां पार्वती का रूप माना जाता है और बेलपत्र के मूल में सभी तीर्थों का वास होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, इसलिए जब आप इस शिवरात्रि पर भोलेनाथ के मंदिर में बेलपत्र अर्पित करने जाएं, तब आपको अपने साथ कुछ बेलपत्र अपने घर अवश्य ही ले आने हैं। आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर पहले भोलेनाथ की शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। उसके पश्चात आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने हैं। एक डंडी में 3 बेलपत्र जुड़े हुए हो, इस प्रकार के बेलपत्र आपको भोलेनाथ को अर्पित करने हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार 1 बेलपत्र, 3 या 11 इस तरह से बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करें और भोलेनाथ के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों, आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले से चढ़े हुए जो बेलपत्र हैं, जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर शिवलिंग पर से उतारकर साइड में रख दिया जाता है, उन बेलपत्र में से आपको 3 बेलपत्र अपने घर लेकर आने हैं। बेलपत्र लाते समय ध्यान रखें, बेलपत्र साबुत होने चाहिए, कटे फटे ना हो। एक डंडी में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हो, ऐसा एक बेलपत्र माना जाता है। इस प्रकार से आपको 3 बेलपत्र लेने हैं। इन 3 बेलपत्र को हाथ में लेकर भोलेनाथ को प्रणाम करें और अपने सभी कष्ट, दुख, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करें। इस तरह प्रार्थना करने के पश्चात दोस्तों, अब आप इन बेलपत्र को अपने घर ले आएं। फिर इन्हें एक प्लेट में रखें और अपने मंदिर के सामने बैठ जाएं और फिर इन बेलपत्र पर आपको चंदन से ओम लिखना है। बेलपत्र के हर पत्ते पर आपको ओम लिखना है। जो बेलपत्र की चिकनी साइड है उस साइड लिखें। इस तरह लिखने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दें। जब चंदन से लिखा हुआ ओम अच्छी प्रकार से सूख जाए, तब आपको बेलपत्र के यह तीनों पत्ते एक साथ उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख देने हैं। आप अपने कैश बॉक्स में, व्यापार स्थल पर भी रख सकते हैं
या अपने घर पर ही तिजोरी में या जिस डिब्बे में आप धन रखते हैं उसमें आप इन्हें रख सकते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को अर्पित किए हुए इन बेलपत्र को आज के पावन दिन अपने धन रखने के स्थान पर रखने से भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है। यह बेलपत्र आपके धन पर और आपके घर परिवार से सभी नकारात्मक ऊर्जा को भी हटा देंगे और इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। भगवान शिव, माँ पार्वती के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन की कोई कमी नहीं रहेगी और पूरे साल भर आप पर भोलेनाथ की कृपा बनी रहेगी। भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से भी छुटकारा मिलेगा। बेलपत्र रखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह भोलेनाथ के प्रसाद स्वरूप है, इसलिए इन्हें अशुद्ध हाथों से ना छुएं। महिलाएं पीरियड के दौरान भी इनका स्पर्श ना करें। अगर आपने गलती से इन्हें छू लिया है, यह पत्र अशुद्ध हो गए हैं, तो आप इन्हें शुद्ध बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों, बेलपत्र के अलावा आप जल को भी भगवान शिव के मंदिर से अपने घर अवश्य ही लाएं। आपको वह जल अपने घर लाना है जो शिवलिंग पर से गिर रहा हो। शिवलिंग पर से गिरता हुआ जल आपको एक पात्र में इकट्ठा करके अपने घर लाना है और घर लाकर आपको इस जल का अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। आप इस जल का अपनी किचन में, अपने बेडरूम में, लिविंग रूम में, खासकर अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों पर अवश्य ही छिड़काव करें। लेकिन ध्यान रखें, अशुद्ध स्थान जैसे कि कचरा रखने का स्थान है और टॉयलेट है, उस जगह आपको इस जल का छिड़काव नहीं करना है। आप इस जल का उस जगह भी अवश्य ही छिड़काव करें जहां आप कम आते जाते हैं, जैसे कि स्टोर रूम होता है, जहां अंधेरा रहता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती। दोस्तों, भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ यह जल बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस जल में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। जब आप इस जल को अपने पूरे घर में डालेंगे तो इससे आपके घर में मौजूद नकारात्मक शक्ति जो होगी वह नष्ट हो जाएगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। घर में लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाएंगे और आप पर, आपके परिवार पर भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा बनी रहेगी और घर को किसी की बुरी नजर भी नहीं लगेगी। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चलता है तो आपको इस जल का अपने व्यापार स्थल पर भी अवश्य ही छिड़काव करना चाहिए। आप इस जल को अपने घर में रखें। इस जल में थोड़ा गंगा जल या शुद्ध जल डालकर इसको बढ़ा लें और फिर इस जल से आप रोजाना लगभग 11 दिन तक अपने घर में छिड़काव अवश्य ही करें। ऐसा करने से जीवन में चल रहे कष्ट और संकट भी भोलेनाथ की कृपा से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप भस्म को भी अपने घर ले आ सकते हैं। भोलेनाथ को भस्म अत्यधिक प्रिय है। भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ी हुई भस्म को अगर आप चांदी के तावीज में भरकर गले में धारण करेंगे तो इससे भोलेनाथ की कृपा से आप सभी तांत्रिक क्रियाओं से भी बचे रहेंगे और आपको कोई भी ऊपरी परेशानी परेशान नहीं कर पाएगी। नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं पाएगी। आपके कार्यों में आ रही रुकावट दूर होंगी और बिगड़े कार्य भी बनने लग जाएंगे। इस भस्म को अपने घर में रखने से भोलेनाथ की कृपा से जीवन के सभी संकटों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। घर की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। आप इस भस्म को एक डिब्बी में भरकर अपने मंदिर में भोलेनाथ के पास भी रख सकते हैं या फिर आप अपने घर पर इसे साफ स्थान पर या धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा से कष्टों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, भोलेनाथ की शिवलिंग पर से बेलपत्र, जल और भस्म के अलावा आपको कोई भी चीज अपने घर नहीं लानी चाहिए। अधिकतर लोग शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जैसे शिवलिंग पर फल इत्यादि चढ़े होते हैं उसे मंदिर में प्रसाद के रूप में दिया जाता है या लोग खुद से ले आते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। भगवान शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने से पापों का नाश होता है।
लेकिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का अंश माना जाता है। चंडेश्वर भूत प्रेतों के प्रधान हैं, इसलिए कभी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।